चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी में टिकट बदलाव का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ में इतनी बार टिकट बदला कि उसके खुद के कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए, जिसे देखते हुए अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपना लखनऊ प्रत्याशी भी बदल सकती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में ओडिशा में बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, राज्य बीजेपी की उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंघल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और सत्ताधारी बीजू जनता दल का दामन थाम लिया है। हालांकि चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को लेखाश्री के पार्टी छोड़ने से एक बड़ा शॉक लगा है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एक फ्रॉड ने खुद को आईजी बताकर फोन पर धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा नोएडा थाने में गिरफ्तार है। साथ ही उसे बचाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी गई। लेकिन अचानक फर्जी कॉल का शक होने पर कांग्रेस नेता सिद्दीकी ने फौरन पुलिस थाने में जालसाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो में बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसके चलते कंपनी के सीईओ एमडी थियरी डेलपोर्ट ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात तो ये है कि इस्तीफे के अगले ही दिन डेलपोर्ट की जगह श्रीनिवास पालिया को विप्रो की कमान सौंपते हुए नया सीईओ और एमडी नियुक्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि सोरेन ने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी, जिसे लेकर ईडी ने कोर्ट में अपने इस दावे के समर्थन में एक रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी का बिल सबूत के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चाहे राहुल गांधी के जीजा आए या दीदी आए, लेकिन अमेठी और रायबरेली में कमल खिल चुका है और कमल ही खिलेगा। बीजेपी के लिए अमेठी और रायबरेली में कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी सरकार के कामकाजों को गिनाया और इंडिया गठबंधन का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, वे कहते हैं कि मोदी का गारंटी देना ठीक नहीं है, बल्कि गैर कानूनी है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी गारंटी देता है क्योंकि मोदी की नीयत साफ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी एक का समर्थन करने को तैयार है। आपको बता दें कि खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज हो गया है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने इस बात की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियों की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण का मतदान 27,700 सुरक्षा कर्मियों के बीच कराने की योजना बनाई है। अगले हफ्ते की तैयारी के बाद यहां सुरक्षा बलों की 277 कंपनियां हो जाएंगी, जिनकी निगरानी में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत होने के बाद से जेल अधीक्षक को धमकी मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब इलाके के बीजेपी नेता क्षेत्रीय सह संयोजक मुदित शर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं।